हेलो दोस्तों, अगर इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। तो एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्टोरी खत्म हुआ था। यूतू अपने कुर्सी पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। यूतू और उसके कुछ फ्रेंड उसके साथ खेल रहे होते हैं। वो हर मैच को जीतते हैं और मैच खत्म हो जाता है। और गेम खत्म करने के बाद जिंग जिंग अपने मैनेजर को एक मैसेज भेजती है और उसमें बताती है कि साइरेंजी को मैं कैसे यूज कर रही हूँ और मैंने इसको यूज करके मैंने 2 किल कर दिए। फिर उसकी मैनेजर उसको मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है, जिंग जिंग क्यों जग रही हो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। जिंग जिंग कहती है कि अभी सो रही हूँ और सो जाती है और सुबह हो जाती है। तब उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है जिंग जिंग। जिंग जिंग तभी दरवाजा खोलती है। फिर जिंग जिंग खड़े होकर दरवाजे पर कहती है, मेरे लिए अच्छे अच्छे स्किन खरीदना और जितना हो सके उतना बेस्ट खरीदना। असिस्टेंट कहती है ठीक है। फिर जिंग जिंग एक सूट पर चली जाती है। तभी वो सूट के बाद अपने असिस्टेंट के पास आती है और कहती है खरीद ली। फिर असिस्टेंट कहती है, देखो मैंने सबसे अच्छे स्किन खरीदे हैं। फिर उसकी असिस्टेंट कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस वैली में सबसे हसीन आप ही हो। जिंग जिंग अपने स्किन को देखने लगती है। असिस्टेंट बताती है कि इस गेम में तुम्हारे 3 फ्रेंड भी बन गए हैं और एक ही दिन में, और काफी लोगों ने तुम्हें रिक्वेस्ट सेंड किया है। जिंग जिंग सभी को देखने लगती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जिंग जिंग और असिस्टेंट घर चले आए होते हैं और असिस्टेंट कहती है, सॉरी मैं आज यहाँ नहीं रुक सकती। जिंग जिंग कहती है, इट्स ओके, अपनी माँ के यहाँ जाकर रहो। असिस्टेंट शुक्रिया करके चलती है और कहती है, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से सो जाइएगा। जिंग जिंग फिर से गेम को स्टार्ट कर देती है। फिर उधर से एक यूतू का फ्रेंड कहता है, वाह आपने मुझे 2 स्किन गिफ्ट दिए हैं। फिर उसमें से एक फ्रेंड कहता है कि इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी मिला है। फिर एक और फ्रेंड कहता है कि मुझे भी मिला है। और जिंग जिंग चैट में लिखती है कि कमान हीरो इनवाइट करो। उधर से यूतू का फ्रेंड कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसके पहले मुझे किसी ने स्किन गिफ्ट नहीं किया है, सिर्फ इस लड़की ने किया है। और गेम को स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसमें सा एक फ्रेंड कहता है, यूतू तुमने स्किन क्यों नहीं पहन रहे हो। तभी यूतू कहता है कि मुझे नहीं मिला है। जिंग जिंग यह सुनकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगती है। फिर यूतू का फ्रेंड कहता है, इसका मतलब ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती और बहुत सारे मैच खेलते हैं। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम 2 मैच जीत गए तो मैं घर का सारा सफाई करूंगा। फिर यूतू जिंग जिंग को इनवाइट करता है तो जिंग जिंग कहती है, यूतू मुझे लीड कर रहा होगा। फिर गेम को खेलने लगते हैं और यूतू देखते ही देखते बहुत सारे मैच को जीत लेता है। और फिर यूतू कहता है, अब ये देखो। उसका दोस्त कहता है, ये तुमने कैसे किया, एक ही साथ तुमने सारे मैच कैसे जीत लिया। यूतू कहता है कि 1 हफ्ते के घर के सारे काम तुम करोगे और हंसने लगता है। जिंग जिंग अपने मन में सोचने लगती है कि क्या मसला है तुम्हारा, 30 साल की होने वाली हो, उसको इसलिए पसंद करती हो कि वो गेम में अच्छा खेलता है। फिर वो कहती है, क्या वो गंजा हो गया होगा, क्या वो बेहद मोटा हो गया होगा। देखो एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं है, पर वो खेलता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। और वो सो जाती है और सुबह हो जाती है। तब उसकी मैनेजर कहती है, सब कुछ कैसा चल रहा है इन 2 दिनों में, कोई बेहतरी आई। फिर वो कहता है, हाँ आई ना, लेकिन एक बात, जिंग जिंग गेम के मामले में बस ठीक है, वो बहुत ही जल्दी जज्बाती होकर खेलती है और इसके सामने कोई भी आता है बिना सोचे समझे अपनी पावर को यूज कर लेती है। जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी जिंग जिंग बाहर आती है, मुझे जाना है। मैनेजर कहती है, अभी क्या हो रहा है, इतना जल्दी जाना शुरू क्यों किया है। जिंग जिंग भागकर चली जाती है। उसकी असिस्टेंट कहती है, जिंग जिंग जब वापस जाओगी तो उन्हीं दोस्तों के साथ खेलोगी, पर जाने से पहले अपने मैनेजर को क्यों नहीं बताया। जिंग जिंग कहती है कि जब मैं एक ही रात में मास्टर बन जाऊंगी। और वह कार में ही गेम को स्टार्ट कर देती है और कहती है, इतनी जल्दी ऑफलाइन क्यों चला गया। उधर दिखाया जाता है कि यूतू किसी का आने का इंतजार कर रहा है। उधर से एक आदमी आता है और कहता है, सॉरी मुझे आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। और दोनों बात करने लगते हैं, तुमने इंस्टीट्यूट को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, क्यों न तुम मेरे यहाँ काम करो। और कुछ टाइम के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर जिंग जिंग गेम में यूतू का आने का वेट कर रही होती है, पर वो ऑनलाइन नहीं देखने को मिल रहा होता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। पर उसका एक कॉल आ रहा होता है, जिंग जिंग के फ्रेंड का कॉल होता है और बताती है कि क्लास में चैट ग्रुप में कुछ लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है और हर कोई अपने तरफ से बकवास कर रहा है। क्या जानती हो उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं करोगी यूतू ने क्या जवाब दिया। और जो अफवाह फैला रहे थे उसके अलावा भी जो कुछ लोग थे जो गलत बातें कर रहे थे, पर यूतू ने सबको डांटते हुए कहा, वो कभी नहीं, वो सब कुछ गलत बातें हैं। सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और सबके सब शर्मिंदा हो गए और चुप हो गए। यह सब बातें सुनकर जिंग जिंग हाई स्कूल को सोचने लगती है जब वो यूतू से बातें कर रही थी और कह
रही होती है कि क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, पर यूतू ने उसे मना कर दिया होता है। फिर जिंग जिंग कहती है कमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दो। फिर उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है मेरे पास है, अभी भेजती हूँ। फिर जिंग जिंग कमेंट को पढ़ने लगती है और उसमें लिखा होता है कि मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा, अगर कोई जिंग जिंग के टच में है तो उसे कहना कि मुझे माफ कर दे। जिंग जिंग कहती है कि मुझे माफी मांगोगे, पर कैसे मांगोगे, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर से गेम को स्टार्ट कर देती है। उधर दिखाया जाता है कि यूतू और उसका फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। यूतू का फ्रेंड कहता है कि सिया जिंग से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। यूतू कहता है कि गुजरे हुए वक्त को याद नहीं करते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है बाद में तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे, तुम इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी। यूतू कहता है कि तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। फिर उसका फ्रेंड कहता है तुम बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो और तुम ख्वाबों के सहारे जिंदगी को नहीं जी सकते, और तुम अपनी कंपनी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए। और उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है और उसका दोस्त कहता है कि जिंग जिंग अभी सिंगल है, उसके साथ तुम्हारा चक्कर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यूतू बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा लाचार हो रहा होता है। फिर वो गेम को स्टार्ट कर देता है। जिंग जिंग भी गेम को खेल रही होती है। जब देखती है कि यूतू ऑनलाइन है तो मुझे इनवाइट क्यों नहीं कर रहा है, क्या मेरी भेजी हुई स्किन उसे पसंद नहीं आई। उधर से मैसेज आता है कि तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं है, और तभी कॉल आ जाता है कि उसकी मैनेजर कहती है तुम इतनी जल्दी निकल क्यों गई, मैं कल तुम्हें बताना भूल गई कि कल हमारी फैमिली का एक्टिविटी होगी, कल तुम्हें स्टूडियो में प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंग जिंग कहती है फिर मैं खुद ही प्रैक्टिस कर लूंगी। वो ने बताया कि तुम गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो, मैं फोन रखती हूँ। फिर जिंग जिंग कुछ सोचने लगती है और कुछ टाइप करके यूतू के यहाँ सेंड कर देती है। उसमें लिखा होता है कि क्या तुम मेरे कोच बनोगे। जिंग जिंग खड़े होकर सोचने लगती है अगर वो मेरी कोचिंग करेगा तो मैं वाकई प्रोग्रेस करूंगी, पर लेकिन यूतू को कैसे मनाऊंगी जबकि उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर हूँ। और फिर यूतू को कुछ सेंड करती है और उसमें लिखती है कि मेरी कंपनी होनर ऑफ किंग का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है और मैं इस गेम को जीतना चाहती हूँ क्योंकि मेरा इससे कैरियर बन सके। क्या तुम्हारी कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं करती है। यूतू कहता है क्या ये कॉन्टेस्ट काउंट होगा। फिर जिंग जिंग कहती आखिर ये किस कंपनी में काम करता है, और बताती है कि मुझे नहीं पता इसे खेलते कैसे हैं और मेरे कलीग को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे खेलना नहीं आता है। फिर यूतू कहता है कि तुम किसी दूसरे से क्यों नहीं कहती हो, मैं ये गेम कभी भी छोड़ सकता हूँ। जिंग जिंग पूछती है वो किस लिए। यूतू कहता है मैंने ऑफिस से लीव ली थी जो खत्म होने वाली है, वैसे भी ये गेम खेलने ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। और जिंग जिंग कहती है कि तुम अभी से इतना अच्छा खेल रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर जिंग जिंग कहती है क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो जब हम दोनों साथ खेल रहे होंगे, जब हम खेल रहे होंगे और खेलते समय मेरी गलतियां बताना, मैं कैसी खेल रही हूँ। और कहने लगती है मान भी जाओ प्लीज। और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।